Hi student, I am Premchand sir. Today we will study about 6th standard history. So let's. This is your NCERT textbooks. That is our hormone. So today we will study the first chapter, that is introducing history. In this lesson we will study why we study history, and next point, source of history, and third point, time frame of history, and last point, geographical frameworks of history. So let's we learn one by one. First one, why we study history. हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते? The history is the study between or to know our past economical condition of our country as well as world. And in second points we learn source of history. In this chapter we will learn two sources of history, that is first one archaeological history and second one literary history. And in third points we will study about time frame of history, means how we calculate the years lying before 5,000 years ago, 10,000 years ago. So the time frame is your BC, that is before Christ. And in last points, geographical frameworks, means when and how we classify the history as per geographical frameworks. So now we learn detail one by one points. See students, first of all हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट्स, हमारे जो पहले पूर्वज जाते थे, कैसे जीते थे, उन सब से जो अच्छा पॉइंट था वो सब हम लोग हिस्ट्री में सीखते हैं। उन्हीं के बेस पे हम अपने फ्यूचर का वन पॉइंट हमेशा याद रखो, पास्ट इज आवर्स बर्थ ऑफ न्यू थॉट, मीन्स जो पास्ट है उसी के बेस पे हम आगे चलते हैं, सोचते हैं, राइट? सो टू नो अंडरस्टैंड पास्ट। सेकंड पॉइंट, नोइंग अबाउट थिंग्स एंड किंगडम्स, मीन्स हम ये भी जानते हैं कि पहले कौन से राजा थे। जैसे रामायण के टाइम में राम थे, फिर भरत थे, कृष्ण थे, आने वाले टाइम में डिफरेंट थे, मुगल सम्राट थे, औरंगजेब थे, ऐसे डिफरेंट जो है राजा थे। फिर जो है ना कैसा किंगडम था, कैसा एरिया, वो सब के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। थर्ड पॉइंट, लिव्स ऑफ मैन एंड देयर एक्टिविटी, मनुष्य कैसे रहते थे, किस तरह से आते थे, कैसे चलते थे, कैसे बातें करते, ये सब चीज हम हिस्ट्री में सीखते हैं। साथ में वो क्या सब करते हैं, जैसे अपना खाना खाने के लिए तो जानवर को मारते थे, ऐसे डिफरेंट काम करते थे जिससे अपना पेट सब भरते थे और जीवन आगे बढ़ाते थे।
नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प इन इम्प्रूविंग आवर फ्यूचर। और जब हम जानते हैं कि कौन से काम करने से क्या बेनिफिट होता है और क्या लॉस होता है, तो हम उस बेस पे डिसाइड करते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम 2 मिनट के लिए फादर ऑफ हिस्ट्री जानते हैं, फिर हम सोर्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस का जो जन्म हुआ था ये 5th सेंचुरी बीसी हुआ, अराउंड आज से लगभग 2500 इयर्स बिफोर। और उस टाइम से इसका जो कंट्रीब्यूशन था हेरोडोटस का बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उसे फादर ऑफ हिस्ट्री वेस्टर्न कल्चर में, ईस्टर्न नहीं वेस्टर्न कल्चर में फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को माना जाता है। अब हम लोग सोर्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पहले बताया था 2 सोर्स होते हैं, एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दूसरा होते हैं लिटरेसी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या आते हैं? फोसिल रिमेन्स। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग में हैं, सपोज ये बिल्डिंग गिर जाती तो हम लोग मर जाते, तो हमारा जो पार्ट है इनमें से कुछ बॉन्ड्स होता है, जैसे कि सोने हैं या कुछ भी है, तो वो दब जाता है। और दबने के बाद बहुत सालों के बाद जब कोई यहाँ पे साफ करते मालवा तो मिलते हैं, तो उसे बोलते हैं फोसिल रिमेन्स। नेक्स्ट, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट। अभी जैसे हम लोग पहले पानी निकालते थे नल चला, सिंपल। ऐसे ही जो है हम लोग क्या करते थे, कोई वजन उठाना होते तो सर पे उठाते थे। अभी वही चीज ट्रैक्टर से उठाते हैं, वही चीज मशीन से उठाते हैं। कोई गड्ढा करना होता है तो हम लोग मशीन से करते हैं। तो ये सब चीज जो है टूल्स के हेल्प से होता है, और उसी टूल्स को हम टूल्स एंड इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे पहले के जमाने में ऐसे चीज नहीं होते तो स्टोन के टूल्स बनाते थे। जैसे हम देख सकते हैं ये जो है ये स्टोन की टूल्स है जो पहले के समय में लोग बनाया करते थे। इसी के बाद है एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। एडिक्ट्स होते का ये एक रॉयल कमांड्स होते हैं। इनमें जैसे पिलर्स होते हैं, बड़े बड़े ताजमहल होते हैं, रॉक्स होते हैं, स्टोन होते हैं, जो बहुत दिनों तक बने रहते हैं, उसे बोलते हैं एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? जैसे पोइट्री है, इसी तरह से ऑर्नामेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, स्टैच्यू होते हैं, ये सब आते आर्टिफैक्ट्स में। इसी तरह से मोनूमेंट्स होते हैं। मोनूमेंट्स क्या होते हैं? जैसे इलोरा कर्व्स, गेट ऑफ इंडिया, इस तरह से जो हमारा होते हैं। अभी जस्ट बना है सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा स्टैचू, वो सब मोनूमेंट में आते हैं। इसी तरह से कॉइन्स होते हैं। अभी कॉइन्स तो बहुत है, लेकिन कॉइन्स हमें ये बताती है कि ये देश किसने आजाद किया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका फोटो दिया, यहाँ पे इसका फोटो दिया। इनसे देश की कंडीशन बताते हैं कि वो कंडीशन गरीब में है या अमीर हो रहा है, तो ये हमारा कॉइन्स हो जाता है। इसी तरह से लिटरेरी सोर्स होता है। इनमें पहला दिया है रिलीजियस टेक्स्ट। अभी हम लोग पेन पे लिखते हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होते थे, वो पेड़ पे लिखते थे, वो जो है पाम लीफ पर लिखते थे। और उसी को जो आदमी जो लिखते थे उस टाइम, वही लिखने की वे को रिलीजियस टेक्स्ट बोलते हैं।
इसी तरह से सेकुलर लिटरेसी होते हैं। अभी सेकुलर लिटरेसी क्या होते हैं? हम लोग महाराष्ट्र में हैं तो मराठी पढ़ते हैं, मराठी में लिखते, तमिल में जाओ तो तेलुगु में लिखना है, कर्नाटक में जाओ कन्नड़ लिखना है। तो ये जो हमारा रीजनल लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज में जो हम लिखते हैं वो लिखने की पद्धति को सेकुलर लिटरेसी कहते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। राइट डाउन दिस वन। सी स्टूडेंट्स, अभी हम टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री पढ़ें। टाइम फ्रेम में सबसे पहला पॉइंट होता है क्रोनोलॉजी। हिस्ट्री जो पढ़ते हैं टाइम टू टाइम पढ़ते हैं। अभी जैसे अभी हम लोग 9th में हैं, फिर 10th में जाएंगे, 11th में, 12th में, मीन्स सीरियल वाइज। तो जितने भी सीरियल वाइज हिस्ट्री का इवेंट्स होते हैं वो सीरियल वाइज अरेंज करने की जो वे है दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम लोग अभी 2021 बोलते हैं, 2021। इसी तरह से हम लोग 2000 जब 01 यानी फर्स्ट ईयर चलता है तो उससे पहले कैसे हम टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो इसलिए ये बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है। जैसे आज से अगर 3000 साल पहले तो क्या बोलेंगे 1000 BC। 4000 साल पहले 2000 BC। 2000 को 2000 भी है और 2000 पर 4000। तो ये जो BC है बिफोर क्राइस्ट और AD है एनोडोम, ये दोनों का हेल्प से हम लोग पास्ट का टाइम फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। AD का मतलब होते हैं मींस ऑफ ईयर्स ऑफ लॉस। जैसे हम लोग बोलते हैं ईस्वी, तो ईस्वी को इंग्लिश में AD बोलते हैं, दैट इज एनो डोमिनी। नाउ वी विल लर्न अबाउट जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क्स। राइट डाउन दिस वन। अब हम लोग जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। जो हमारा ग्रेट हिमालयन है, ये इंडिया का जो पार्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक इंडिया आ जाता है और एक सेंट्रल एशिया। और ये डिवाइड करने के द्वारा ट्रेडिशन और कल्चर जो है ये दोनों एक्सचेंज होता है। मीन्स इंडिया में अलग कल्चर है, सेंट्रल एशिया जैसे चीन वहाँ पे अलग कल्चर है, दूसरे देश है वहाँ पे अलग कल्चर्स है। तो ये कौन डिवाइड करते हैं? दैट इज आवर ग्रेट हिमालय। अभी हमारे देश में 2 रूट्स होते हैं, मेन रूट्स। जो ट्रेड का रूट है एक है माउथ ऑफ गंगा, मीन्स हमारे जो देश के सबसे प्रसिद्ध रिवर्स गंगा है उनसे ट्रेड होते हैं, उस पर उत्तर पथ बोलते हैं। जबकि दूसरा जो रूट्स है उसे बोलते दक्षिण पथ। और दक्षिण पथ रूट जो है ये गुजरात से पाटलिपुत्रा है। गुजरात मालूम है, पाटलिपुत्रा बिहार में आता है। और ये जो गुजरात है भारत के वेस्ट में आते हैं और पाटलिपुत्रा भारत के ईस्ट में आते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्लास 6 जो एनसीईआरटी है, ये वीडियो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, एमपीएससी के लिए हर एक बड़े से बड़े एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए कृपया पूरी वीडियो को ध्यान से देखें।